नमस्कार दोस्तों। पीएसएसएम ध्यान उड़ीसा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। अ वार्म वेलकम टू ऑल द मास्टर्स प्रेजेंट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डीप ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल ऑफ यू। आप सबके लिए दिल से कृतज्ञता की भावना प्रकट करते हुए और हमारे मास्टर्स परम पूज्य ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी को याद करते हुए, उनकी एनर्जीज़ के साथ रहते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। लाओ त्ज़ू के एनर्जीज़ के साथ हम रहते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं और डॉक्टर वेन डायर उनकी एनर्जीज़ के साथ भी रहते हुए आज हम काम शुरू करते हैं, क्योंकि ये जो किताब है दोस्तों, ये इन तीनों के ज़रिए ही हमारे तक आ पाया है। तो इनको समझने के लिए हमको इनकी एनर्जीज़ को पहले कृतज्ञता देना होगा, पहले धन्यवाद देना होगा, उनको एक्नॉलेज करना होगा। तो दोस्तों, कल हम लोग ये किताब का शुरुआत किया जिसको मास्टर संध्या ने समझाया, उनका फर्स्ट और सेकेंड वर्स। उसका क्वेश्चंस हम थोड़ा देर बाद लेंगे अगर किसी को कोई डाउट है तो। और एक दो डाउट ये प्रश्न आया कि ये टाउ होता क्या है और ये बुक क्यों। अब देखिए, हर चीज़ को जब हम लेते हैं तो उसके पहले हमको पूछना चाहिए अपने आप से कि हम क्यों कर रहे हैं। हम ये सेशन ज्वाइन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। ये सेशन क्या मेरे पर्पस को सॉल्व करेगा, क्या करेगा ये। अगर किसी के मन में ये सवाल है तो उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, इसका जवाब मिलने के पहले मैं चाहूँगी कि एक बार आप लंबी गहरी सांस लें और उसे छोड़ दें। फिर से लंबी गहरी सांस लें, आँख बंद करके लें और उसे छोड़ दें। फिर से लंबी गहरी सांस और उसे छोड़ दें। देखिए, जब आप सांसों के साथ उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। ये 3 गहरी लंबी सांसें आपके इस क्षण में परिवर्तन ला रही है। तो ये जो किताब है दोस्तों, ये आपके जीवन के हर क्षण को बदलने का पूरा प्रभाव रखता है। ये ऐसा किताब है जो एंटायर लाइफ को चेंज कर देगा आपका। ये किताब सर्वप्रथम जहाँ से आया है दोस्तों, उसके बारे में मैं संक्षिप्त स्टोरी सुना देती हूँ कि हुआ क्या था। ये लिखा गया है, जैसे हम कहते हैं गीता, जैसे कल संध्या ने भी बताया कि गीता है। गीता कहाँ हुआ था? गीता महाभारत के युद्ध में हुआ था, जो कौरव और पांडव, जिसको हम कहते हैं राइट साइड एंड रॉन्ग साइड, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं बुरा अच्छा, इन दोनों की आपसी जब लड़ाई हो रही थी, उसके पहले एक मास्टर जो कृष्ण रूप में आए थे, उन्होंने एक
नॉट सो इवॉल्व मास्टर को मास्टर बनाया अपने ज्ञान से, राइट। नेगेटिव फोर्सेस यानी यिन एंड यांग सदा चली आ रही है। दोस्तों, ऑपोजिट्स हमेशा रहता है और इसी की लड़ाई हमेशा चलती रहती है। और इसी ऑपोजिट को जब हम बैलेंस करते हैं तो वो होता है अल्टीमेट। जैसे हमारे शरीर में भी ईड़ा नाड़ी है, पिंगला नाड़ी है, और जब वो पूरी तरह से बैलेंस हो जाती है तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो पूरी तरह चार्ज हो जाती है कि नहीं दोस्तों? दोस्तों, इस बुक का मैं एसेंस आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए आप बहुत ध्यान से इस बात को सुनें। जब ये दोनों नेगेटिव फोर्स, ऑपोजिट फोर्सेस जब बैलेंस हो जाती है तब एनर्जी फ्लो करता है, एंड ये एनर्जी हमेशा से है। क्या ये एनर्जी नहीं था? आपने जब सांसें ली तब आपको अपनी सांस लेने का आभास हुआ, राइट? क्या आप जब सांस लेने का आभास नहीं था तो आप क्या सांस नहीं ले रहे थे? दोस्तों, मैं चाहूँगी कि आप अपना वीडियोस चालू कर लें। अगर नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर लेकिन जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। धन्यवाद। तो जस्ट ये सोच के रखिए, आप जब सांस नहीं ले रहे थे तो क्या सांसें नहीं चल रही? जब आप नहीं आभास कर रहे थे तो क्या सांसें नहीं चल रही थी? ज़रूर चल रही थी, 101% चल रही थी, लेकिन उसका आभास नहीं था आपको, राइट? आप उससे जुड़े तो उसका आभास हुआ। और जब ये सांसों के द्वारा या कोई भी एलिमेंट के द्वारा जब हम बैलेंस करने लग जाते, अभी तो हम बॉडी बैलेंस का बता रहे हैं, लेकिन अगर इसको बड़े स्वरूप में देखिए, बहुत बड़े स्वरूप में देखिए, तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि जब सब चीज़ बैलेंस होने लग जाता है तब आता है एक जागृति का समय, राइट? जैसे आप सांसों के प्रति जागरूक हुए वैसे ही एक जागृति आती है। जागृति आती है उस ऊर्जा को समझने के लिए, उस ऊर्जा के प्रति हम अवेयर हो सके, उस बात के लिए। वही होता है दाओ। जैसे कल मीना भाभी ने पूछा कि ये दाओ आप बोल रहे हैं, ये दाओ का मतलब क्या? तो ये दाओ वही ब्रह्मांडीय एनर्जी है या वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो सदा बहते आ रहा था, जो निरंतर है। ये जन्मा भी है, अजन्मा भी है, ये नहीं भी है, ये जब जैसा स्वरूप लेना चाहे ले सकता है, ये हमेशा है, शाश्वत भी है और उसका कोई वजूद भी नहीं है, स्टिल भी है और बहुत प्रकोप भी ला सकता है। यानी कि वो जैसा बनना चाहे बन सकता है। वो रावण के अंदर आया तो वो कुछ और स्वरूप लेके आया, जब वो राम के अंदर आया तो कुछ और स्वरूप लेके आया। लेकिन वो जब जो स्वरूप लेता है उसकी बहुत अहमियत होती है, उसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। तो ये जो दाओ है, ये जो एनर्जी है जिसको हम वेदांत में एनर्जी या ऊर्जा बोलते हैं, वैसे चाइनीज़ फिलॉसफी में इसको दाओ बोलते हैं। तो दोस्तों, कई बार ये दाओ का हम जिक्र करेंगे या ऊर्जा का जिक्र करेंगे तो आप समझ लीजिएगा इसका सिंपल सा मीनिंग होता है वो एनर्जी जो पूरे विश्व में है और वो एनर्जी जो चला रहा है,
अर्थ घूम रही है। क्या हमको पता चलता है कि अर्थ घूम रही है? हमको कभी एहसास होता है कि पृथ्वी घूम रही है? एक ग्रेविटी का फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण है, कभी हमको पता चलता है उसके बारे में? और हम जब ऊपर पहुँचे, मतलब स्पेस में पहुँचे, तो तुरंत ख़त्म हो जाता है, खींच के ले जाता है हमें पता नहीं कहाँ। देयर इज़ ऑलवेज अ बैलेंस, एक एनर्जी चलती रहती है। आप देखिए, आप रिवर्स जब आप शांत से बैठे हुए देखेंगे नदी के किनारे, तो आप क्या देखेंगे? कल 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 नदी बहती जा रही है और एक मूवमेंट है उसमें, एक फ्लो है, एक एनर्जी है। धीरे धीरे जब आप पूर्णिमा का चांद देखते हैं एकदम ध्यान से, या कोई भी चांद, तो आप देखते हैं ना वो कैसे घूमता रहता है, ऐसे पूरा घूमता रहता है। कभी उसको महसूस कीजिए, वो कौन चला रहा है? वो ऊर्जा चला रही है, वो फ्लो चला रहा है। सब कुछ इतने सुंदर ढंग से चल रहा है, वो चला रहा है। 9 महीने के अंदर एक 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 ड्रॉप 9 महीने के अंदर इतना सुंदर स्वरूप ले लेता है। कौन चला रहा है? कौन एनर्जी दे रहा है? वो एनर्जी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। यही एनर्जी को ये डाउ कहते हैं। और दोस्तों, ये जो किताब है, इसको लिखा गया था, इसको दाओ जे जिंग बोलते हैं। एंड ये दाओ जे जिंग लिखा लाओ त्ज़ू ने। एंड जैसे हम कहते हैं ना, महाभारत लिखा है व्यास ने, ठीक है, द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने लिखा है इसको रचा है। तो वैसे ही ये जो रचना है, दाओ जे जिंग की रचना है, इसको लाओ त्ज़ू ने लिखा है। लाओ त्ज़ू आज से करीब 2500 साल पहले, 2500 साल पहले तो हमको पता चला कि ये किताब लिखी गई, बट कहा जाता है 4th सेंचुरी या 6th सेंचुरी में लाओ त्ज़ू एक महान दार्शनिक पैदा हुए। और दोस्तों, अगर किसी ने श्रीमद् भागवत के बारे में अगर सुना है, तो उसमें कहा गया था कि वेद व्यास को शुकदेव जी पैदा हुए थे, उनकी घर पैदा हुए थे शुकदेव जी। और जब शुकदेव जी हुए थे तो वो 16 साल के थे, पूर्ण रूप से थे, पूरी तरह वो एक बालक के रूप में प्रकट हुए थे, पैदा हुए थे। तो इसी तरह चाइनीज़ फिलॉसफी में भी लिखा गया है कि लाओ त्ज़ू जब हुए थे तो वो बड़े ही प्रकट हुए थे, वो छोटे नहीं थे अपनी माँ के गर्भ से। तो कहने का ये मतलब है कि ये सब तो एक स्टोरीज हो जाता है दोस्तों, लेकिन कहने का ये मतलब है कि वो बचपन से ही वो हमेशा उस ऊर्जा के साथ अटैच थे। तो जो बात होती है, जो हम धीरे 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 जब हमारे पर पर्दा पड़ता है और वो पर्दा को हम हटाते हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम सीख रहे हैं कि हम अपने आप को क्लियर कर रहे हैं? एक क्षण के लिए बात सोचिए कि अभी तक जो पाठ पढ़ाया गया था, इसको हम सीख रहे हैं कि इससे फ्री हो रहे हैं? आप सब सोचिए इस बात को। दोस्तों, लाओ त्ज़ू ने यही बताया हमें कि हमको चेंज होना है, हमको परिवर्तन लाना है, एंड हमको अलाइन होना है अपने फोर्स से। चाइना में उस समय हमेशा वॉर चल रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी। हर कोई अपने ज़्यादा से 7 कंट्रीज़ थे, 7 चाइनीज़ डायनेस्टीज़ थे, और आपस में वो हमेशा लड़ा करते थे बहुत ज़्यादा। और वो लाओ त्ज़ू वो सबको बताते थे, वो दार्शनिक थे, सबके पूजनीय थे, तो वो सबको बताया करते थे कि देखो, ये सब झगड़े से कुछ नहीं होना है, बी कंटेंट, अपने नेचर से साथ रहो।
क्यों चाहिए हमें ज़्यादा, कंटेंट रहो, इस तरह की बहुत सारी बातें बताते थे वो। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता था, कोई बात नहीं मान रहा था, सब लड़ रहे थे, सब बोल रहे थे कि हाँ आप बोल रहे जो ठीक बोल रहे हैं, ये हम करेंगे। बट नहीं, उनके अंदर वो जो कंपटीशन की भावना थी, उनके अंदर जो ग्रीड था, लोभ, ये सब ख़त्म नहीं हो रहा था। लड़े जा रहे थे, लड़े जा रहे थे वो। तब लाओ त्ज़ू बिल्कुल परेशान होके चाइना से निकलने लगे। वेस्टर्न द्वार, चाइना के 4 मुख्य प्रमुख द्वार थे। तो वेस्टर्न जो था, वहाँ से वो निकलने लगे। तो जो द्वारपाल था उसने देख लिया और उसको पहचान लिया, और पहचानने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, मैं रोकूंगा नहीं आपको। लेकिन आप अपने जीवन का मूल, जीवन में जो बातें आपको लगता है कि आगे भी चलनी चाहिए, जो आपने सीखा है, आप प्लीज़ उसको लिख दीजिए। आप लिखिए, आप कहिए मैं लिखूंगा इसे। तो वो बोलते गए, लाओ त्ज़ू बोलते गए, और जो उनका द्वारपाल था वो लिखते गया, लिखते गया, लिखते गया, और उन्होंने पूरा कंपाइल कर लिया। और वो किताब का नाम था, जो एक कंपाइलेशन था, उसका नाम दिया गया डाओ दे चिंग, जो एक तरह से कई सालों, कई वर्षों तक सबको जीवन का राह, कैसे जीवन जीना है, किस तरह हमको अलाइन रहना है अपनी सार से, किस तरह हम ये भूमि में, ये पृथ्वी पे जन्म लेके भी किस तरह इस फोर्स के साथ, इस ऊर्जा के साथ बने रहे। और दोस्तों, लाओ त्ज़ू कई वर्षों तक, कहीं कहीं तो लिखा हुआ है वो 900 साल तक ज़िंदा रहे, और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बहुत लोगों को गाइड किया, और ये किताब सबकी गाइडेंस के लिए छोड़ा। ये किताब दोस्तों काफ़ी वर्षों तक चली रही। फिर डॉक्टर वेन डायर एक बहुत ही महान मोटिवेशनल स्पीकर है अमेरिका में। डेट्रॉइट में पैदा हुए थे वो, और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वेन डायर की काफ़ी किताबें प्रसिद्ध हुई हैं। मतलब वो सेल्फ हेल्प के बहुत सारे क्लासेस रहते थे, और आज भी कहा जाता है कि वेन डायर से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हो पाया उस एरा में। 1940 के बाद उन्होंने 1972 ये सब में अपनी बातें शुरू की, कहना, लिखना शुरू किया, कई किताबें। और ये जो किताब है दोस्तों, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ, कहा जाता है कि इसकी इतनी प्रतियाँ छपी जितना बाइबल की, मतलब बाइबल के आसपास की प्रतियाँ इनके साथ छपी है। तो आप सोचिए ये किताब उन्होंने क्यों लिखी। और वेन डायर कहते हैं कि मैंने ये किताब इसलिए लिखा क्योंकि एक तो उनको लगा कि जब मैं मोटिवेट तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन लोग फिर भी क्यों नहीं ये शांति, ये पीस पा रहे हैं, क्यों मोटिवेशन कर रहे हैं लेकिन वो उनके पास एक तरह की नेगेटिविटी आ रही है, ज़्यादा हड़पने की, ज़्यादा लेने की। ठीक है, वो मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनको अपने उसके जीवन का एसेंस भी बताना है, किस तरह, कैसे अपने नेचुरल स्टेट से अलाइन हो सकते हैं लोग। तब उन्होंने 10 शायद 10 साल उन्होंने 10 प्रतियां मंगवाई डाओ जे जिंग की, अलग अलग लेखकों के द्वारा। उन्होंने पढ़ा, पूरी तरह से उसके साथ वो रहे, उसके एनर्जीज़ के साथ। और दोस्तों, वो कहते हैं कि मेरा एक सेक्रेट जगह था लिखने का। मैं रोज़ सुबह ध्यान करने के बाद बहुत हल्का खाता था, बिल्कुल थोड़ा बहुत खाता था, और उसके बाद आराम से इसके बारे में सोच के, स्मरण करके, रिसर्च करने के बाद, ये 10 प्रतियां रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये किताब लिखी है। और
कहा है कि ये अगर कोई किताब पढ़ेगा तो उसका जीवन बिल्कुल तरह से चेंज हो जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा। क्योंकि इस पे बहुत ही सिंपल सिंपल उन्होंने बातें बताई है कि कैसे लेट गो करना है, कैसे हमको अपने जीवन में संतोष को उजागर करना है, किस तरह हमको अपनी लाइफ में कंपैशन लाना है, किस तरह हमको बैलेंस करना है, और किस तरह ये सब करते हुए हम अपनी लाइफ को अल्टीमेट बना सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा है, उन्होंने ये भी बोला है कि वो ताओ को अपने जीवन में, ऊर्जा को अपने जीवन में लाने के लिए चाइनीज़ लोग, आपने देखा है, चिगोंग करते हैं, आपने देखा है वो ची को प्रैक्टिस करते हैं, मतलब किस तरह मूवमेंट करते हैं, धीरे 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 धीरे, इस तरह से अलग अलग मूवमेंट करते हैं वो प्राण को पहचानने के लिए। अगर आपने कुंफू पैंडा देखा होगा या कुछ भी चाइनीज़ देखा होगा तो आप देखेंगे किस तरह वो मूव करते हैं, एक अलाइनमेंट लेके आने का कोशिश करते हैं। आपने लोगों को डांस करते हुए देखा है ना, आप सबने डांस करते हुए देखा होगा। कैसा सुंदर लगता है आपको। आपने मणिपुरी डांस देखा होगा, कोई भी डांस देखा होगा, किस तरह मूवमेंट लेके आके वो करते हैं। आपने किसी को जब बांसुरी बजाते देखा होगा, कुछ भी करते हुए देखा होगा, वो क्यों इतना सुंदर बजा पाते हैं। हमेशा जब भी सुंदरता रहती है तो अलाइनमेंट रहता है, वो फ्लो रहता है। तो कहते आप योगा देखिए, आप बहुत देर दौड़ के आए, बहुत कुछ करके आए, लेकिन आपको वो चैन नहीं मिलेगा जबकि आप 1 घंटा योगा करें तो। क्योंकि योगा में आप क्या करते हैं, आप फ्लो के साथ मिलते हैं, आप बॉडी स्ट्रेच करते हैं, एक अलाइनमेंट लेके आते हैं। तो दोस्तों, ये अपने आप से मिलना, अपने नेचर को पहचानना, यही इस किताब में है दोस्तों। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं लेकिन बहुत प्यारी चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछूंगी और इसका जवाब आप सब चैट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। पानी ज़्यादा स्ट्रांग है कि पत्थर ज़्यादा स्ट्रांग है? पानी ज़्यादा स्ट्रांग है कि पत्थर ज़्यादा स्ट्रांग है? पानी। सबने पानी लिखा, वाह। रजनी जी ने पानी लिखा, हेमू जी ने पानी लिखा, चिन्ने, सब ने कहा पानी। पानी, सब ने लिखा पानी। क्यों पत्थर, क्यों नहीं? इतनी बड़ी बड़े पहाड़ होते हैं जो देखने में इतने, मतलब लगता है कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, उठाना पॉसिबल नहीं है, और पानी को तो हम ऐसे ही उठा लेते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि पानी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों स्ट्रांग होता है? क्योंकि उसमें एक फ्लो रहता है। राइट, ऋचा जी ने कहा है, बहाव होता है, फ्लो होता है। इसी फ्लो को हमको जानना है, इसी के साथ अलाइन होना है हमेशा। हम ध्यान में भी क्या कर रहे होते हैं? अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं, एक फ्लो क्रिएट करते हैं अपने अंदर, एक ठहराव लाते हैं। आपको क्यों लगता है कि ये कोरोना आया है? क्यों आपको लगता है ये कोरोना आया है? आपको नहीं लगता कि उसके पहले भी हमारे अंदर एक महाभारत का युद्ध चल रहा था? हमेशा भागना, दौड़ना, ये पाना, ये अचीव करना, हमेशा हमेशा हमेशा। लेकिन ये जो ठहराव आया है हमारी ज़िंदगी में, ये हमको उस फ्लो को समझाने के लिए लाया गया है। इस फ्लो को हमको समझना है, इसी को टैप करना है। तो ये सुंदर जो किताब है दोस्तों, इसीलिए है मैंने, और उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से बोला है कि आपको सॉफ्ट होना है, पानी की तरह सॉफ्ट होना है, फ्लेक्सिबल होना है, मतलब पूरी तरह से संतुष्ट होना है। और उसके बहुत अच्छे से एग्जाम्पल, और क्यों होना है,
हमको तो हमेशा बचपन से ही मम्मी पापा दादा दादी तो सब बताते हैं कि हमको ऐसा होना है, हमको ऐसा होना है, ऐसा होना है। पर क्यों होना है और कैसे होना है, ये कभी नहीं बताया जाता था। हमेशा ऐसा बनो, महात्मा बनो, ये बनो, वो बनो। बट क्या रास्ता दिखाया है? आज भी अपने बच्चों को हम बोलते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो। क्या हमने कोशिश की उसको रास्ता दिखाए कि बेटा ये ऑप्शंस है, ऐसे कर सकते हैं हम। These are the options and I trust you with the options. तो दोस्तों, यही किताब के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया आपको। किताब की महिमा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी महिमा के बिना जाने हम समझ ही नहीं पाएंगे। आप देखिए, अनगिनत एग्जाम्पल्स है आपके अंदर, अनगिनत। आपने एक मकड़ी को देखा, एक मकड़ी को कितनी सुंदर तरीके से वो जाला बनाती है। कौन बताता है उसको कि उस तरह से जाला बनाना है? और कितने अच्छे से वो जाला बनाती है। मतलब वो, आप ध्यान देंगे तो इतना अच्छा हम भी नहीं बना सकते। परफेक्ट रहता है उसका एंगल, सब कुछ परफेक्ट रहता है। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं ये सेशन शुरू करने वाली थी, ठीक मेरे कंप्यूटर के आगे एक मकड़ी आके छोटी सी बैठ गई। तो मुझे हंसी आई कि सच में वो मुझे बताना चाह रहा है कि मैं उसका एग्जाम्पल दूं आप सबको। मैं जब एनर्जी के साथ फ्लो में रहती हूँ, उसको महसूस करती हूँ, तब आप देखिएगा, आप सब कुछ ला सकते हैं। आपका जीवन बिल्कुल हार्मनी में आ जाएगा। हमको कंपटीशन नहीं चाहिए, हमको एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, हमको फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, हमको हेट्रेड की ज़रूरत नहीं है, रिवेंज किसी भी चर की ज़रूरत नहीं है। वॉट वी आर, हम जो है हमारा ट्रू नेचर। एंड वो ट्रू नेचर दोस्तों सुंदर है। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। हम ही सत्य है, हम ही शिव है, इसलिए हम बहुत सुंदर हैं। तो इसी फ्लो को पहचानना है दोस्तों, और इसीलिए आ रहे हैं ये किताब में। अगर आपके पास, सबके पास पेंसिल है, और मैंने बोला था कि प्लीज़ आप एक नोटपैड रखिएगा अपने साथ, तो उसमें एक पेज में बड़े बड़े अक्षर में लिखिए, When you change the way you look at things, the things you look at change. जब आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलते हैं तो चीज़ें बदल जाती है। जब आप चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलते हैं तो चीज़ें बदल जाती है। When you change the way you look at things, when you change the way you look at things, the things you look at change. और दोस्तों, ये जो यात्रा है हमारी, निरंतर यात्रा है। ये यात्रा सिर्फ आज नीलम जी की जीवनी से ख़त्म नहीं होगी, या दीपाली जी की जीवनी से, या रजनी जी की जीवनी से ख़त्म नहीं होगी। ये एक एक जर्नी है जो हमेशा चलता है, निरंतर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हम अलग अलग स्वरूप लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, क्योंकि हम इवॉल्व होते जा रहे हैं। तो चलना तो हमें हज़ारों मील है, हज़ारों मील है, हज़ारों मील है, लेकिन उसका जो पहला कदम होता है वो कभी ना कभी तो होता है ना दोस्तों। तो अपने जीवन को चेंज करने का, उस नज़रिए को बदलने का जो है स्टेप, वो आज है, अभी है, इस क्षण है।
तो चलिए दोस्तों, मैं चैप्टर लूँगी कि नहीं लूँगी मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 4 बज गया है और मैं चाहती हूँ कि आप सब थोड़ा बहुत मैं बताऊँगी उस चैप्टर के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम तैयार हो जाते हैं, थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, और आज खाली उस एनर्जी, उस फ्लो को महसूस कीजिएगा, कुछ नहीं, एक फ्लो। और आपको मूवमेंट का मन करे, आपको अगर मूवमेंट का मन करे, मूव करने का मन कर रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हाथ को ना छोड़ जोड़ूं, और आज मुझे लग रहा है कि मैं अपने हाथ को मूव करूं, तो आप मूव कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वे में, ये वे में, ये वे में, किसी भी ढंग से, कैसे भी, आपको एक एनर्जी अपने चारों तरफ महसूस करना है। ओके, बिल्कुल ढीला, यू हैव टू जस्ट फील दैट एनर्जी। और हाथों को जब आपको लगे कि हाँ मैं अलाइन हो रहा हूँ, तब आप जोड़ लीजिए। और किसी को पहले से ही जोड़ने का मन है तो वो पहले भी जोड़ सकता है, लेकिन हल्का मूवमेंट के साथ उस एनर्जी को फील, उस फ्लो को महसूस कीजिएगा। तो मैं म्यूज़िक प्ले कर रही हूँ, आप वो फ्लो को महसूस करने के लिए सबसे पहले अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाए एकदम, जैसे जैसे कि एकदम टांग दिया गया आपको कहीं, एकदम रिलैक्स, शरीर एकदम ढीला, एक कपड़े जैसा, जैसे हम लोग पहना, एक चोला जैसा होता है ना, वैसा आप पहना के छोड़ दीजिए बस। ओके, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। आप रिलैक्स होंगे तो सोर्स से मिलेंगे। शरीर को अगर हल्का सा हिलाने का मन करे तो कीजिए। जस्ट फील द एनर्जी। हर किसी के पीछे एक रिदम है, सांस आने और जाने, उसके पीछे रिदम है। सूर्य जब चलता है तो उसके पीछे भी एक रिदम है। पृथ्वी के घूमने में एक रिदम है।
अपने आप को रिलीज कर दे हर बंधनों से। कई बेड़ियों से हम जकड़े हुए हैं, ईर्ष्या, लोभ, जजमेंट, इग्नोरेंस, अटैचमेंट, तरह तरह के डाउट, इतने सारे जकड़न है हमारे अंदर, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा हृदय, हमारा बुद्धि, हमारा मन, सब वो जंजीरों से बंधा हुआ है। उस फ्लो को महसूस करें, जैसे वो फ्लो आते हुए हैं, वो एनर्जी आने के साथ आप फ्री होते जा रहे हैं। एक एक बंधन जैसे टूटता जा रहा है और अब फ्री होते जा रहे हैं। बेड़ियां टूटती जा रही है, क्रोध का, ग्रीड का, सेल्फ डाउट का, जजमेंट करने का, जजमेंट होने का, मायूसी का, नफरत का, ये सब की बेड़ियां, ये सब की जंजीरें टूट रही है, क्योंकि आप वो फ्लो अंदर आने दे रहे हैं। ये आती हुई सांस और जाती हुई सांस वो रिदम से कनेक्ट करती है आपको, जो आपके अंदर है। जिसको हम कुंडलिनी बोले, जिसको हम जागृति बोले, वो फ्लो है। जब आप फ्री है सब बंधनों से, सब जकड़न से, सब जंजीरों से, तो आप फ्री है।
क्यों चाहिए हमें नफ़रत, क्यों चाहिए हमें कंपटीशन? क्या चीज़ का रेस है, क्या कमी है, क्या दुख है, क्या असहायता है? क्या डिजीज़ है? कुछ नहीं। ये सब एक विचार है, ये सब बंधन है, वो अदृश्य बंधन, वो पाश जो हमको बांधे हुए है। बी फ्री, बी लिबरेटेड। जस्ट बी विद द फ्लो, फ्लो के साथ बने रहे। यू आर फ्री, आप मुक्त हैं हर बंधनों से। हम खुद ही शिव हैं, हम सत्य हैं और हम सुंदर।
अपने अंदर की ची को, अपने अंदर की एनर्जी को, उसके फ्लो को महसूस करें। उस एनर्जी को महसूस करते हुए धीरे धीरे आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें। और अपने आप से कहें कि मैं इस ऊर्जा के साथ और इस फ्लो के साथ हमेशा बना रहूँगा, बना रहूँगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को जो आपने आंखों पर रखा है उसे अपने चेहरे को सहलाइए, अपने दोनों हाथों को सहलाइए, बिल्कुल धीरे धीरे, जितना धीरे हो सके। और फिर आप धीरे से अपनी आंखें खोल लें। यस दोस्तों, क्वेश्चन था मेरा प्रीता जी, बहुत ये अच्छा लगा, बहुत गहरी चली गई थी। जब आप शुरू में बोल रहे थे कि आप जब मेडिटेशन करवाओ, करने के पहले आपका हैंड ऐसे ऐसे मूव होगा तो यू कैन मूव योर हैंड्स, उस हाँ, टाइम आपने कोई म्यूजिक चलाया था क्या? मतलब म्यूजिक आपने बाद में चलाया जब आप बोले अब मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ, लेकिन ऐसा जब मैं आप, बाद में चलाई। लेकिन आप जब हम्म, अपने हैंड को फ्लो करते, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि वही एक चाइनीज थोड़ा सा इससे डिफरेंट था, वो म्यूजिक ऐसा लगा कान में बज रहा है, मतलब आप म्यूजिक चलाने के पहले ही मेरे साथ वाह, पहली बार ऐसा हुआ। मतलब आप जो चीजें बोल रहे थे बहुत अच्छा लगा, और जो बोले ना ऐसे ऐसे फ्लो कर सकते हो, पता नहीं पहली बार बहुत अच्छा लगा। पहली बार लगा कोई म्यूजिक चल रहा है एंड मैं वैसे करूं मेडिटेशन में, इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू। यस, यही है एक्चुअली नीलम जी, यही होता है वो फ्लो, वही ये एनर्जी होता है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि बहुत साल ध्यान करने के बावजूद भी, कि हम सब तो ध्यानी है, हम सब करते हैं सब, लेकिन फिर भी हम वो फ्लो को नहीं महसूस कर पाते। हम किसी लगता है ना कि कभी कभी मेरा ध्यान में मन नहीं लग रहा है, कितनी एग्जैक्टली। बार लगने लग जाता है कि हम इतना कुछ संसार में हो रहा होता है तो मेरा ध्यान में मन नहीं लगता है। उस चीज़ के लिए ये बहुत अच्छा है कि आप धीरे धीरे अपने हैंड को मूव करें, और वो जब फ्लो में जब आने लग जाए धीरे 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 धीरे, तब आप ध्यान की प्रक्रिया में बैठ जाए। इसलिए ये भी कहा जाता है कि 5 मिनट प्राणायाम कर ले। जब आप देखिए, जब वो सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं, तब वो फ्लो को महसूस करते हैं। तो वो फ्लो के साथ हम जब जुड़ जाते हैं ना, तब हमारे को बहुत अच्छा रियलाइजेशन होता है, जब हम ध्यान कर पाते हैं अच्छे से, हम समझने लग जाते हैं। यस, बहुत तो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और यही सिखाएगा, ये जो इंटायर बुक है हमारा, ये यही फ्लो मेंटेन करवाएगा। तो इस एनर्जी के साथ, लाओ त्सू के एनर्जीज के साथ दोस्तों, पूरी तरह से बने रहिएगा। और आप सबके लिए कल के लिए एक टास्क है। अच्छा, मैं एक चैप्टर भी समझा देती हूँ, जो फर्स्ट चैप्टर मतलब जो थर्ड चैप्टर है, लिविंग कंटेंटमेंट।
मैं इसको समझा देती हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें। लेकिन आप सबके लिए एक टास्क है, कल आप आज का रात का खाना या कल का सुबह का नाश्ता या दोपहर का खाना, इन तीनों में से एक चीज़ आप बिल्कुल कोई भी डिवाइस अपने पास ना रख के, खाली आपको उस खाने के साथ रह के खाना है। ना आप किसी से बात करेंगे, ना आप कोई मोबाइल रखेंगे, और अगर मोबाइल रखेंगे भी दोस्तों, तो एक चाहत नहीं होनी चाहिए कि यूट्यूब में क्या चल रहा है या फेसबुक में क्या आया है या व्हाट्सएप चेक करूँ, कुछ भी नहीं। जैसे आप हैं और आपके सामने वो खाना है और उसको आप ले रहे हैं, उसको आप फील करके खा रहे हैं। ये महसूस करना है आज रात के खाने में, सुबह के नाश्ते में या कल दोपहर में। मतलब जब आपका कल जब एक्सपीरियंस हम सुनेंगे, ये छोटा सा सिंपल सा टास्क है आप सबके लिए। क्षमा चाहती हूँ, आप अपने परिवार के साथ खाते हैं और सब उस समय टाइम रहता है, आप सब बातें करते हैं, लेकिन उनके लिए एक दिन आप सैक्रिफाइस कीजिए प्लीज़ फ्रेंड्स। आप कृपया सिर्फ आप और आपका खाना रहना चाहिए और कुछ नहीं। कोई टीवी के सामने नहीं, कोई शोरगुल नहीं, बस शांति से आपका खाना और आप। और फिर आप बताइएगा, आप अपना एक्सपीरियंस लिखिएगा। आप जो डायरी है, जो आप मैजिक का डायरी तो बना ही रखे हैं, वो डायरी तो सबके पास होगा ही, उसी में आप प्लीज़ लिखिएगा कैसा फील किया आप वो खाना आज। ठीक है दोस्तों। एंड ये जो थर्ड जो चैप्टर है हमारा, थर्ड वर्स है, ये आज दोनों वर्ड्स लेना था, बट मुझे लगा कि सिग्निफिकेंस बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें लिविंग कंटेंटमेंट, संतोष के बारे में बताया गया है कि हमको अपना प्रायोरिटीज़ चेंज करना है। दोस्तों अभी क्या हमको कंट्रोल कर रहा है, क्या कंट्रोल कर रहा है? आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स कंट्रोल कर रहा है? ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी। सिर्फ ये नहीं कि एक साड़ी है या गहना है या कोई गैजेट है, कुछ भी। नेटफ्लिक्स के कोई सीरियल भी हो सकते हैं, कुछ भी। यूट्यूब का कुछ चाहे वो आध्यात्मिकता ही क्यों ना हो, पर क्या आपको कंट्रोल कर रहा है अभी? क्या आप क्या जानने की, मतलब क्या होड़ में लगे हुए हैं, क्या चीज़ में लगे हुए हैं, क्या पाना है आपको? पोजीशन, पैसा, पावर, ये सब हमको अपने जो टाव है, ये जो एनर्जी है, इससे बिल्कुल ब्लाइंड कर दे रहा है, उसको काट दे रहा है। अभी हमको अपना ईगो को खाली तूल देना होता है। पैसा चाहिए, वेल्थ, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारा गैजेट्स चाहिए, स्टेटस चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, पावर चाहिए, ये सब हमारे अंदर आ रहा है। दोस्तों एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ। जैसे आप देखते हैं ना, बच्चों में लड़ाई होता है और अपने बोलते हैं कि तुमको क्या चाहिए, तुम्हारे पास तो है ना ये। बट हमको लगता है हमारे अंदर एक कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हम हमेशा चाह रहे हैं, चाह रहे हैं, चाह रहे हैं, और वो चाहना की कोई अंत नहीं, कुछ भी नहीं। मैं जो प्रोग्राम करता हूँ तो मेरे पास इतने सारे पार्टिसिपेंट्स आने चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या है? जब मैं खड़ा हूँ तो मुझे इतने वोट मिलने चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए मैं अपने अंदर जो टाऊ है, जो मेरा दाव है, उसके साथ मैं कट जाऊँ, उसके लिए मैं घिनौनी काम करूँ, मार दूँ, पीट दूँ, कूट दूँ, कुछ भी कर दूँ। किसी की बुराई करना, बुराई करके हम उसके मन में किसी तीसरे की जगह के लिए जगह बना लेते हैं। जैसे हम दोनों का दुश्मन एक, उसके बाद आपने बुराई किया तो तीसरा जन टारगेट हो गया। किस किस तरह से, और जब भी हम कर रहे हैं,
तो हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं, अपनी नज़रों में गिरे जा रहे हैं, चोर बनते जा रहे हैं। आप खुद सोचिएगा, जस्ट थिंक, क्या चीज़ लगी है, क्या मतलब क्या चीज़ के पीछे हम दौड़े जा रहे हैं। ताओ ये जो लुत्ज़ो है वो खाली कहते हैं कि तुम खाली एक डिज़ायर होना चाहिए मनुष्य में, कि वो कैसे सर्व कर सके, चाहे वो एक इंसान को सर्व कर रहा हो, चाहे वो एक किसी एनिमल को सर्व कर रहा हो। दोस्तों, पत्री सर रात को उठ के बस में सवार होके मीलों घंटों सफ़र करके दूसरे रात में मतलब दूसरे गांव में जाते और उस रात को रात भर बैठे रहते एक आदमी के यहाँ, जिसको उन्होंने एक इच्छा प्रकट की थी कि मुझे ध्यान सीखना है। सर ने ये सोचा था कि क्या मैं एक लोगों को ध्यान नहीं सिखाऊंगा, एक जानने से थोड़ा हमको कुछ मिलेगा, व्हाट विल आई गेट। सर ने कभी ऐसा नहीं सोचा। जब हमारे अंदर इच्छा हो सर्व करने के लिए और सही इच्छा हो, हम वो सर्विस के पीछे ये सोच रहे हैं कि हमारा नाम हो, नो, देन इट इज़ नॉट सर्विस। हम सर्व कर रहे हैं 100 लोगों को, 1000 लोगों को खाना खिला रहे हैं क्योंकि हमारा नाम हो, छपे हर जगह, नो। तो दोस्तों, हमको ये ईगो से बाहर निकलना है, बिल्कुल। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये जो आई है ना, यू में सर कन्वर्ट हो जाए, सिंपल सा फंडा है, ये शिफ्ट है खाली दोस्तों। लाउत्ज़ू कहते हैं कि आई यू में कन्वर्ट हो जाए। अभी हमको आईफोन चाहिए, आईपैड चाहिए, आईपॉड, सब चीज़ आए आए आए। हम सेल्फ सेंटर्ड है, ये उंगली हमारे ऐसे सेल्फ सेंटर्ड, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। बच्चों को भी हम ही बोलते हैं, ये एक बच्चा भी जानता है कि भैया मैं ये बोलूँगा तो मम्मी मेरे को ये खिलाएगी। हर कोई सेल्फ सेंटर्ड है। हम सोचते हैं कि हमने अपने पति के लिए इतना कुछ किया, इतना, पर वो खुशी नहीं होता कि अपने आपने पूछा कि आपके पति को क्या चाहिए, क्या आपने अपनी पत्नी से पूछा कि उसे क्या चाहिए। हमने सब कुछ दिया, अरे मैं तो इतनी अच्छी बीवी हूँ, टाइम से खाना देती हूँ, मतलब आई सर्व हिम विद गुड फूड, मैं सब कुछ का ध्यान रखती हूँ। क्या आपने सोचा मैंने अपनी पत्नी को हर कुछ दिया है, गहना दिया है, कपड़े दिया है, सारा वातावरण दिया है, सब कुछ दिया मैंने, कभी पूछा आपने कि उससे क्या चाहिए। when this ego goes out, सिंपल सा फंडा है, आई यू में कन्वर्ट कर देना है, सर्व करने लग जाना है अपने कैपेसिटी में, अपने कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं दोस्तों, अपने कैपेसिटी में सर्व करना है। और इनकरेज करना है दूसरों को भी कि वो अपना दिमाग खाली कर दे इन सब चीज़ों से, तब सब इंस्पायर्ड हो जाएंगे लिविंग के लिए। आप सोचिए, जब सब कुछ, सब ये घृणा, ये एनवी, ये हेट्रेड, ये सब की भावना से निकल जाए, वो पोजेशन की भावना से निकल जाए, अपने अंदर वो कमी की भावना से निकल जाए, तो हमेशा वो आनंद में, वो हारमोनी में बने रहेंगे। ये 2500 साल पुरानी, यानी कि 25 सेंचुरीज पहले की किताब है दोस्तों। और उसमें एक लिखा हुआ है, एक लाइन आप लिखिए, अपने आप को रोज याद दिलाए कि खुशी का कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को रोज याद दिलाए कि खुशी का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि खुशी ही रास्ता है। Remind yourself daily that there is no way to happiness. Rather, happiness is the way. दोस्तों, यही था आज का टास्क, आज का लेसन। और सिंपल सी बात है दोस्तों। सॉरी, नीलम जी ने लिखा कि पेशेंस एंड कंसंट्रेशन से पानी
मैंने अभी देखा, यस। बट दोस्तों, मैं यही बोलना चाहूँगी कि अ, कल कल का जो मैंने टास्क दिया है, उसके साथ एक और टास्क है, छोटा सा। अब आपको जो भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है खरीदने का, जैसे समझ लीजिए कोई छोटा सा, अब तो सब जगह बहुत जगह लॉकडाउन चल रहा है, या हम हमेशा नेट पे ना करते रहते हैं ना, नेट खोलते हैं और बहुत सारे ऐप्स खुल जाते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और पता नहीं क्या क्या ऐप्स, और जब हम एक सामान के लिए लेते तो 10 सामान उसमें और ऐड कर देते हैं खरीदने का लिस्ट। या बाहर जाते हैं कुछ लाने के लिए, तो जब हमको कुछ लेने जाना है, अभी तो रोज़ कुछ ना कोई लेने जा ही रहा है, तो हमको पहले ध्यान से पॉज करना है और हमको सोचना है कि क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है, क्या ये मेरे लिए खरीदना ज़रूरी है, इज़ इट नेसेसरी फॉर मी टू बाय। दोस्तों, हम जब इतना होड़ करने, इतना लेने, और इसका हैबिट छोटे से, मतलब इसमें एकदम सॉफ्ट स्किल से जाएगा, सिखाया जाएगा दोस्तों, एकदम सॉफ्ट स्किल। आपको हमेशा अवेयरनेस प्रोग्रामिंग कराया जाएगा कि जब आप कुछ भी खरीदे, ऐसा नहीं कि आप बिना सोचे समझे आप खरीदते रहते, क्योंकि लोग इतना कुछ खरीद लेते हैं और उसके बाद उसको लगता है कि मैंने इतना क्यों खरीदा, इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। हम बह जाते हैं उसमें, बिकॉज हम अपनी भावनाओं के साथ अटैच ही नहीं है। सो वी हैव टू पॉज एंड थिंक, ये मेरे लिए क्या ज़रूरी है, और अगर मेरे लिए नहीं ज़रूरी है और मैंने ख़रीद लिया है, तो ये मैं किसको दे सकता हूँ, किसके काम आ सकता है, कैन आई डोनेट इट। और डोनेट कर सकते हैं तो करिएगा दोस्तों। और एक चीज़ अपने घर से निकाल के आप दान कीजिएगा। सो देखिए दोस्तों, 3 टास्क है, दान करने का, सोचने का, और आप जब खाना खाएंगे तब आप और आपके खाने के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपका प्लेट, आपका खाना, और आप। कहते हैं ना, मैं और मैं तन्हाई अक्सर बातें किया करती है, वो सिलसिला का बहुत अच्छा डायलॉग है ना, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करती है कि तुम होती तो कैसा होता। दिस इज़ अ वेरी फेमस डायलॉग, अमिताभ बच्चन का डायलॉग है दोस्तों। लेकिन आप और आपकी फूड कल आपस में बात करेंगे कि सच में तुमने क्या दिया मुझे, राइट। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये बुक समझ में आ रहा होगा कि क्या एसेंस है, क्या ज़रूरी है, और कोई अपना प्लीज़ अपना शेयर करना चाहता है तो ज़रूर शेयर करेंगे, कोई बात, क्योंकि इतने देर से तो मैं ही बोल रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप भी बोलिए। आपको एक बोलना चाहूंगी, जब आप समझा रहे थे ताव के बारे में, हाँ, तो अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना, ज्यादा ताव में मत आ, ज्यादा ताव में मत आ। अब समझ में आए ताव मतलब ऊर्जा। यस, ये दाव मतलब ऊर्जा में। मुझे ये वर्ड्स याद है। बहुत अच्छा ये समझाया, दाव बहुत अच्छा। बैलेंस करना है पूरी तरह से, अपने उसके आप को साथ जुड़ना है। करिए और वीडियो ऑन करिए। नमस्ते मैम, नमस्ते एवरीवन। आ रही है मेरी आवाज़? मेरा बैंडविड्थ थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, यस, आ रही है मुझे, यस आ आ रही रही है, ओके। मैम मैंने आज फर्स्ट टाइम जॉइन किया है इस सेशन में, एंड आई एम सो टच्ड। आप इतना प्यार से समझा रहे हैं, यानी आप बिल्कुल जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं खुद को एम्प्टी कर देना, आप इतना उड़ेल उड़ेल के प्यार से हमको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपका सेशन सुन के। थैंक So यू, I just want to express my gratitude. Thank you so very much. थैंक यू जी सो मच, थैंक Thank you. यू। आप ज़रूर जॉइन कीजिएगा, एंड लोगों को भी प्रोत्साहन दीजिएगा कि वो जो ज़बरदस्ती का कूड़ा और भर रखे अपने दिमाग में, उससे वो खाली हो सके। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट सर्विस वी कैन डू दिस ह्यूमैनिटी।
थैंक यू। अपर्णा जी, आज आपसे सुनना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा ये नॉलेज, ये सब कुछ इतना डीपली हम लोग सोचते ही नहीं है, और इतने गहराई से नॉलेज नहीं मिल रहा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैं ये बुक पढ़ती हूँ, लेकिन तो भी आप जो समझाती है तो पूरा दिमाग में बैठ जाता है। ओके। थैंक यू सो मच। इट्स वेरी अलाइन विद द फोर्सेस, थिंग्स कम आउट। आप भी जब बैठेंगे तो आप सब देखिएगा, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे। आप सब बहुत क्रिएटिव होने लग जाएंगे। तो हमेशा आप जो भी आपके पास जो आइडियाज़ आ रहे हैं, आप प्लीज़ उसे अपने इस डायरी में ज़रूर नोट करके रखिए। जब आप जो बना रहे हैं, प्लीज़ नोट ऑल योर आइडियाज़। अभी आप देखिएगा, जब तक हमारा सेशन चलेगा, आप बिल्कुल लाओ त्ज़ु की एनर्जीज़ के साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। तो जितना कम हो सके उतना कम खाइएगा आप। जितनी ज़रूरत हो उतना ही खाइएगा, ज़्यादा मत खाइएगा। ठीक है, मैं सबसे यही अनुरोध कर सकती हूँ, और नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना खाइए। ठीक है। एंड जस्ट बी, जितना नेचुरल फूड्स मिले उतना नेचुरल खाइए। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप रॉ फूड खाइए, ये सब कुछ नहीं, बट जितना हो सकता है ना, जितना हम गार्लिक और इन सब चीज़ों से दूर रह सके, प्लीज़ दूर रहिएगा। तो दैट विल बी सो नाइस, क्योंकि अभी हमको ये फ्लो को महसूस करना है। एंड आप सबके अंदर बहुत आइडियाज़ आएंगे, बहुत आइडियाज़ आएंगे, लेकिन हर आइडिया के पीछे एक विचार होगा। हम उसका भी सेशन करेंगे बाद में। आपको क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, क्या क्या मन कर रहा है, आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ पता चलेगा। आफ्टर दिस बुक एवरीबडी विल नो कि उनका पर्पस क्या है इस संसार में आने का। तो थैंक यू सो मच। एंड somebody also raised a hand. यस, Yes, Rajni ji. थैंक यू प्रीता जी, बहुत बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा लगा। मेडिटेशन में भी शुरू शुरू में तो ऐसे लग रहा था सही में वेव्स के जैसे हिल रहे हैं। मेडिटेशन के बाद में आपने जो भी बोला एकदम सही। बहुत सोच समझ के कोई भी चीज लेते हैं। आप एकदम ठीक बोल रही हैं, जाते हैं एक चीज खरीदने, एक दो चीज तो साथ में एक्स्ट्रा हमेशा आ ही जाती है। हमेशा आता है हमारे, राइट? एकदम ठीक बोल रहे रजनी जी। एकदम। एंड हम जो चीज़ छोड़ के आ जाते हैं, हमको एक ऐसा मन में आता है, अच्छा हुआ हमने नहीं लिया। तो उस समय घर में आके एक सेटिस्फैक्शन रहता है, दुख नहीं रहता है हमको कि हमने क्यों नहीं लिया, बल्कि एक सुख रहता है अंदर में कि अच्छा हुआ छोड़ दिया हमने, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी मुझे। और ये सब चीज अब लॉकडाउन के बाद में सब चीज अब बहुत अच्छे से सब चीज समझ में आ गई है। यस। तो इतना और मेडिटेशन करना, ये सब टाइम पहले नहीं मिलता था, जो अब मिलने लग गए हैं। बहुत अच्छा लगता है ये सब करके। हाँ, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप सब जुड़ने के लिए आप आते हैं तो हम बता सकते हैं ये। रिचा जी, थैंक यू सो मच। रजनी जी, आपको तो देख के ही ऐसा लगता है, देवी स्वरूप लगते हैं आप। आपको तो देखने से ही बहुत अच्छा लगता है हमें। Hello. यस रिचा जी, कहिए। Yes, Pratha, I can give the answer to the second question. कई दिनों से जो चल रहा था मन में कि अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, आपको लगता है सामने वाला क्यों नहीं हो रहा है, तो वो जो थॉट प्रोसेस था, आज के मेडिटेशन में वो आपने क्लियर कर दिया। That spiritual ego is a hindrance which is coming again and again. तो उस पे कहीं ना कहीं वर्क करना है। थैंक यू सो मच। क्यों ईगो बहुत सटल होता है, वो कहीं पे भी आ जाता है।
कहीं पे भी आ जाता है। तो इसको समझना, और इसका समझना सिर्फ हम छोटे से प्रैक्टिस के साथ शुरू कर सकते हैं। जस्ट अ थॉट, व्हेन वी बाय, जब हमको कुछ सामान खरीदना है, तो जस्ट अ थॉट, ये प्रैक्टिस करते करते ना दोस्तों, अपने लाइफ का डिसीजन जो हम लेंगे तभी भी हम सोचते पे, मतलब हमारी आदत हो जाएगी, हमारी प्रोग्रामिंग वैसी हो जाएगी कि हम हर किसी चीज़ के पहले एक पॉज दे के सोचेंगे। हम ज़बरदस्ती ही नहीं कर लेंगे अपने लाइफ में कुछ भी। इट विल ऑलवेज बी गाइडेड, क्योंकि वो पॉज करके वी विल कनेक्ट टू द एनर्जी, विल टैप इनटू द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विल गाइड। वो जो एनर्जी वो हमको गाइड करने लग जाएगी। इतना सिंपल सा एसेंस है दोस्तों, इतना सिंपल सा रहस्य है। बस वी डू द 3 टास्क। एक खाने के बीच, आपके खाने और आपके बीच में कोई नहीं। आप कोई भी सामान खरीदने जाए, कोई भी छोटा सा, एक नारियल पानी ही क्यों ना खरीदने जाए, केला ही क्यों ना खरीदने जाए, जस्ट आस्क। आप समझ लीजिए 5 केले खरीद रहे हैं और 6 दे रहा है, तो 6 छठा की मुझे क्या ज़रूरत है? और अगर नहीं है तो फिर क्या मैं रास्ते में ही किसी को देते हुए आ सकता हूँ? इतना डीप है दोस्तों, अगर करना चाहे तो हम ये सब बात। तो 3 चीज़ें: खाना, सोचना, ज़रूर से। और तीसरा वाला आप में से कोई बताइए, चलिए मुझे अभी, क्योंकि मैंने तो 3 टास्क लिखे हुए हैं मेरे सामने। तीसरा टास्क क्या था? हाँ, सस्ता देखकर खरीद रहे थे, कंचन जी कह रहे। एनीबडी जो तीसरा वाला टास्क बता सकता है? हाँ, रजनी जी ने कहा, दीपाली जी ने कहा, कंचन जी ने कहा, सब ने। आई एम सो हैप्पी कि आप सबको याद है। थैंक यू सो मच। एक कुछ भी दान करना है, कुछ भी दान करना है, बस नथिंग। पर ये तीनों चीज़ आपकी कल के पहले कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों? हम सब भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, फिर से ये सीजे मैं भी कर रही हूँ। मैं आपके साथ हूँ हमेशा। ओके दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी वक्त। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे विद द फ्लो।